हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्या शुक्ला एंड वेलकम टू टारगेट विथ अंकिता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे, जिसका प्रकरण होगा भारत में विज्ञान का विकास। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने और भी टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ योजना का निर्माण करते समय सबसे पहले आपको पाठ योजना संख्या लिखना होगा। उसके बाद में छात्राध्यापिका का नाम लिखना होगा। उसके बाद संस्थान का नाम लिखना होगा और उसके बाद में विद्यालय का नाम लिखना होगा। यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा जिस विद्यालय में आप टीचिंग के लिए जाएंगे। इसके बाद में आपको हेडिंग डालना होगा कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, समयावधि और प्रकरण। कक्षा में क्लास लिखिएगा, दिनांक में डेट डाल दीजिएगा, कालांश में बेल लिखिएगा, समयावधि में 30 मिनट, विषय में सामान्य विज्ञान और प्रकरण हेडिंग डालकर इसमें लिखिएगा भारत में विज्ञान का विकास। इसके बाद आपको 2 हेडिंग डालना होगा, पहला शिक्षण उद्देश्य, दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में नंबर 1 आपको हेडिंग डालना है ज्ञानात्मक। इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र भारत में विज्ञान के विकास का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नंबर 2 छात्र भारत में विज्ञान के विकास का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। इसके बाद नंबर 2 हेडिंग डालेंगे अवबोध और इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र भारत में विज्ञान के विकास की व्याख्या कर सकेंगे। नंबर 2 छात्र भारत में विज्ञान के विकास को समझ सकेंगे। इसके बाद नंबर 3 हेडिंग डालना होगा ज्ञानोपयोग। इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र भारत में विज्ञान के विकास से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। नंबर 2 छात्र भारत में विज्ञान के विकास से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद नंबर 4 हेडिंग डालनी होगी कौशल और इसमें नंबर 1 लिखना है छात्र भारत में विज्ञान के विकास की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 2 छात्र भारत में विज्ञान के विकास को जानने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। इसके बाद में नंबर 5 हेडिंग डालनी है अभिरुचि और इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र भारत में विज्ञान के विकास के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे। नंबर 2 छात्र भारत में विज्ञान के विकास के बारे में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। इसके बाद नंबर 6 हेडिंग डालेंगे अभिवृत्ति और इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र भारत में विज्ञान के विकास के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। नंबर 2 छात्र भारत में विज्ञान के विकास के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। अगली हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान और इसमें लिखेंगे छात्र भारत में विज्ञान के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में आपको हेडिंग डालना होगा प्रस्तावना और इसमें कुल 2 कॉलम बनाने होंगे, पहला छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरा विद्यार्थी क्रियाएं। छात्राध्यापक क्रिया में नंबर 1 लिखेंगे हम किस ग्रह पर निवास करते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे पृथ्वी पर। नंबर 2 पृथ्वी किस पर घूमती है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे अपनी धुरी पर। नंबर 3 पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने पर क्या होता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे दिन व रात का बनना। नंबर 4 दिन रात का बनना किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे भौतिक विज्ञान के। नंबर 5 भारत में विज्ञान के विकास के बारे में आप क्या जानते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे संभावित। इसके बाद में उद्देश्य कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे छात्र आज हम भारत में विज्ञान के विकास के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण और इसमें कुल 5 कॉलम बनाएंगे, पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, तीसरा विद्यार्थी क्रियाएं, चौथा विधि या प्रविधि, 5वां श्यामपट्ट सार। इसके बाद में शिक्षण बिंदु में नंबर 1 हेडिंग डालेंगे भारत में विज्ञान की परंपरा और छात्राध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालकर इसमें नंबर 1 लिखेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष किस सभ्यता से मिले थे। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। नंबर 2 सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसकी देन है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विज्ञान की। नंबर 3 भारत में विज्ञान की परंपरा के बारे में आप क्या जानते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे संभावित। इसके बाद में छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे 3000 वर्ष ईसा पूर्व भी इस उपमहाद्वीप में विज्ञान ने बहुत उन्नति की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेषों से पता चलता है कि ये शहर सुनियोजित थे और वहाँ जल आपूर्ति, जलमल निकास की प्रणाली बहुत विकसित थी। खेतीबाड़ी, ईंट निर्माण उद्योग व दस्तकारी में उनकी कुशलता बड़े उच्च स्तर की थी तथा ईसा में 2000 वर्ष पूर्व के ऐसे प्रमाण हैं जिनमें आर्यों की अनेक मनोवृत्ति वैज्ञानिक थी।
ब्रह्मांड का नियंत्रण एक प्राकृतिक नियम द्वारा होता है। इस तरह से वे दक्ष खगोल विज्ञानी एवं गणित और ज्यामिति के ज्ञाता थे। उनके पंचांग का आधार सूर्य और चंद्रमा दोनों की गतियाँ थीं। उन्होंने कई नक्षत्रों को जान लिया था और महीने के नाम उनके आधार पर रखे थे। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे, व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे। पंचांग के आधार पर सूर्य और चंद्रमा दोनों की गतियाँ थी। उन्होंने कई नक्षत्रों को जान लिया था। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे बोध प्रश्न और नंबर 1 लिखेंगे, आर्यों की अनेक मनोवृत्तियाँ कैसी थी। छात्र क्रिया में लिखेंगे वैज्ञानिक। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। नंबर 2, पंचांग के आधार पर किसकी गति निर्धारित की गई। छात्र क्रिया में लिखेंगे सूर्य व चंद्रमा दोनों की। इसके बाद में शिक्षण बिंदु में नंबर 2 हेडिंग डालेंगे विज्ञान के विकास में भारत का योगदान और विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालकर इसमें नंबर 1 लिखेंगे, हम किस देश में रहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे भारत देश में। नंबर 2, भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम बताएं। छात्र क्रिया में लिखेंगे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, होमी जहांगीर भाभा आदि। और शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। नंबर 3, इन सभी प्रमुख वैज्ञानिक का विज्ञान के विकास में क्या योगदान रहा। छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित। इसके बाद में छात्राध्यापक कथन हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है जिससे दिन और रात बनते हैं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ब्रह्मगुप्त वह गणितज्ञ था जिन्होंने सबसे पहले शून्य के कार्य करने के नियम बताए। इन्होंने भास्कर जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ ने गणक चक्र चूड़ामणि की उपाधि दी। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल बताया तथा ब्रह्मगुप्त ने शून्य का नियम बताया एवं होमी जहांगीर ने मेसोकणों की खोज की। इन्होंने गणित की 2 भिन्न शाखाएं बताई, बीजगणित तथा गणित, यानी संसार को नए विकिरण देने वाले वैज्ञानिक। चंद्रशेखर वेंकटरमन की इस खोज को रमन इफेक्ट कहा गया। 28 फरवरी 1930 को इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। इस दिवस को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा होमी जहांगीर भाभा ने नया कण मेसोन खोजा। इन्हीं के निर्देश में अप्सरा, सिरस व जर्लीना नामक 3 परमाणविक रिएक्टरों भी स्थापित की गई। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल बताया तथा ब्रह्मगुप्त ने शून्य का नियम बताया एवं होमी जहांगीर ने मेसोन कणों की खोज की। इसके बाद में हम बोध प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें नंबर 1 लिखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे 28 फरवरी को। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। नंबर 2, मेसोन कणों की खोज किसने की थी। छात्र क्रिया में लिखेंगे होमी जहांगीर भाभा ने। इसके बाद में शिक्षण बिंदु में नंबर 3 हेडिंग डालेंगे भारतीय वैज्ञानिक और विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालकर इसमें नंबर 1 लिखेंगे पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे पेड़ पौधे। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। नंबर 2, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे वनस्पति विज्ञान के। नंबर 3, वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र क्रिया में संभावित। इसके बाद में छात्राध्यापक कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे डॉक्टर बीरबल साहनी भारत के एक महान पुरा वनस्पति शास्त्री थे। प्राचीन युग में वनस्पतियों का अध्ययन इस देश के लिए एक नया विज्ञान था। इसे पुरा वनस्पति विज्ञान या पेलियोबॉटनी कहते थे तथा मेघनाथ साहा ने भौतिकी में उन दिनों ऊष्मागतिकी और परमाणु सिद्धांत सबसे नए विषय थे। सूर्य और तारों के बारे में इग्नेस क्लार्क की पुस्तक पढ़ते हुए नोट्स बनाते हुए उनके सामने तारों के तापमान, भीतरी संरचना संयोजन की समस्या सामने आई तथा जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में स्थित जल की बूंदों से गुजरता है या प्रिज्म से गुजरता है तो स्पेक्ट्रम बन जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद में छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट सार में लिखेंगे डॉक्टर बीरबल साहनी भारत के एक महान पुरा वनस्पति शास्त्री यानी पेलियो बोटेनिस्ट थे। इसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे बोध प्रश्न और इसमें नंबर 1 लिखेंगे पुरा वनस्पति विज्ञान को क्या कहा जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे पेलियो बॉटनी। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। नंबर 2, सूर्य व तारों की पुस्तक किसने पढ़ी है। छात्र क्रिया में लिखेंगे इग्नेस क्लार्क ने। इसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न और इसमें नंबर 1 लिखेंगे शून्य का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था। इसके 4 ऑप्शन होंगे आ होमी जहांगीर भाभा, बा ब्रह्मगुप्त, स आर्यभट्ट, द मेघनाथ साहा। उसके बाद में
नंबर 2 लिखेंगे पंचांग के आधार पर किसकी डैश डैश गतियाँ ज्ञात थी। इसके 2 ऑप्शन देंगे, सूर्य और चंद्रमा, ग्रह और उपग्रह। नंबर 3 डॉक्टर साहनी भारत के एक महान पुरा वनस्पति शास्त्री थे। इसे सत्य सत्य में बताना होगा। नंबर 4 पृथ्वी को गोल सर्वप्रथम किसने बताया था। नंबर 5 सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर के अवशेष मिले थे। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे गृह कार्य, उसमें नंबर 1 लिखेंगे विज्ञान के विकास में भारत का योगदान कैसा रहा। नंबर 2 लिखेंगे डॉक्टर बीरबल साहनी के अनुसंधान किन क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हुए। इसके बाद में पर्यवेक्षक टिप्पणी डालकर छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने और भी टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर उन्हें जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।